Good morning students. Today in this video we will study chapter 5 partial differential equations with variable coefficients reducible to equations with constant coefficients from the book Partial Differential Equations of Jeevan Sons publications. We have already studied the chapter of partial differential equations with constant coefficient. Here in this chapter, we will study first of all how to convert partial differential equations with variable coefficients to partial differential equation with constant coefficient. Or then we will apply the method of solution of partial differential equation with constant coefficient to get the solution of partial differential equation with variable coefficient. तो अब देखिए हम इंट्रोडक्शन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट्स of derivative of any order is a multiple of the independent variable of the same degree may be transformed into partial differential equations with constant coefficient. क्या मीनिंग है इसका कि जितनी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोफिशिएंट वेरिएबल होते हैं हर इक्वेशन को हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनके कोफिशिएंट वेरिएबल होते हुए भी किसी एक टेक्निक से हम उन्हें विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अब इस चैप्टर में हम वो कौन सी टाइप की इक्वेशंस हैं जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सारी टेक्निक्स अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ इक्वेशन जिनका कोफिशिएंट तो वेरिएबल है लेकिन उन्हें कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखो क्या है स्पेशल बात जो आपको नोट करनी है क्या है. देखिए यहाँ है x का विद रिस्पेक्ट टू x nth डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई में x की पावर है n. यहाँ है विद रिस्पेक्ट टू x तो n माइनस वनथ डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट डेरिवेटिव. तो जितने जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव किया है मल्टीप्लाई में उसकी उतनी ही पावर आनी चाहिए. तो देखो x की पावर n माइनस वन और y. अब यहाँ पर क्या है विद रिस्पेक्ट टू y nth डेरिवेटिव तो y की पावर n. तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में. अब क्या मेथड हम यूज करेंगे ऐसे केसेस में आपने x को पुट करना है e की पावर कैपिटल x. यहाँ पे कैपिटल x डिफरेंट वेरिएबल है बस हमने स्मॉल x को रिप्लेस कर दिया कैपिटल x से और स्मॉल y को e की पावर कैपिटल y से. तो कैपिटल x हो गया log x कैपिटल y हो गया log y. जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका x इंटू करली x करली बाय कैपिटल करली x के इक्वल हो जाएगा जिसे हम नोटेशन देंगे d. ऐसे ही आप x स्क्वायर करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर को क्या पुट करेंगे d इंटू डी माइनस वन जेड. इन ए सिमिलर मैनर अब आपके पास जनरल फार्मूला हो गया कि एक्स एन इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू अगर x है तो उसको डी माइनस वन डी माइनस टू और ये क्या है d माइनस n माइनस वन इंटू में आपने क्या पुट करना है z. तो मतलब d के साथ हर बार एक एक फैक्टर आता जाएगा. पिछले फैक्टर में से एक वन सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और टोटल n फैक्टर्स आएंगे. बिल्कुल सेम टेक्निक आपकी y पे यूज होगी कि y इंटू करली z बाय करली y होगा तो उसे d डैश z पुट करेंगे. y स्क्वायर होगा तो d डैश इंटू d डैश माइनस वन और nth होगा तो लास्ट में आ जाएगा d डैश माइनस n माइनस वन. इन ए सिमिलर वे अगर आपको कहा जाए कि कहीं पे x और y बोथ वेरिएबल आ रहे हैं तो अगर एक्स वाई इंटू करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली y है तो आपने d इंटू डी डैश लिखना है. x की पावर m इंटू वाई की पावर n और यहाँ पे m प्लस nth डेरिवेटिव है तो देखो x की पावर m है
तो d माइनस वन कहाँ तक चलोगे, m माइनस वन तक। y की पावर n है तो d डैश माइनस वन कहाँ तक चलोगे, n माइनस वन तक। अब इस टेक्निक को जब आप अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर दोगे तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो आपकी आएगी कैपिटल X और कैपिटल Y में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आपने ऑलरेडी ही फोर्थ चैप्टर में स्टडी कर लिया है। फिर बिल्कुल सिमिलर फोर्थ चैप्टर की टेक्निक यूज करते हुए उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल x y में रिप्लेस कर देंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिमिलर टेक्निक आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी स्टडी की थी, तो वही टेक्निक अब हम यहाँ पर यूज करते हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है, तो सबसे पहले तो आपने क्या चेक करना है, देखिए ये कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है। फिर आपको चेक करना है क्या जितने में, देखो x का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई वाई तो सेम आपका चल रहा है। तो आपने सीधा सबसे पहले कुछ नहीं सोचना, x को ई एक्स पुट कर देना है, y को ई वाई, तो कैपिटल X log x है, कैपिटल Y log y। करली बाय करली एक्स डी है, करली बाय करली वाई डी डैश है। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को पुट करते हैं, ये क्या हो गया d इंटू डी माइनस वन, ये बन गया 4 इंटू डी डी डैश, ये बन गया 4 डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, और ये हो गया 6 डी डैश। राइट साइड पर x की 3 तो यहाँ से e की 3x हो जाएगा, y की 4 e की 4y हो जाएगा। तो देखिए इसमें से पूरी टर्म को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आपकी इक्वेशन आई थी, अब इसके जो फैक्टराइजेशन बनाई है हमने, वो देखिए कैसे बनाई है हमने। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी एग्जैक्ट मेथड ऐसा नहीं हो सकता कि जिस टेक्निक से आप इसके सीधा आप इसके फैक्टर बना दो। अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपको टर्म्स गिवन होंगी, आपको सुटेबल टेक्निक यूज करते हुए उसके फैक्टराइजेशन करने होंगे। तो देखो मैंने क्या करा, 4d d डैश को माइनस 2d d डैश में ब्रेक कर लिया और ये बाकी सारी टर्म्स आपकी रखी एज इट इज। फिर देखिए फर्स्ट टू में से d कॉमन, फिर इनमें से माइनस 2d डैश और इनमें से, तो ये वाली टर्म सभी में सेम है, तो ये कॉमन रखकर आपके ये बन गए दो फैक्टर। अब ये फैक्टर बनने के बाद अब आपने ये सॉल्यूशन कैसे लिखा है, ये आपने सॉल्यूशन लिखा है एक्सरसाइज 4.2 के मेथड से। अब आप इस यहाँ से आगे जो है, अब ये समझिए ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो वहीं अब मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी कि ये सॉल्यूशन कैसे आएगा। सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको x और y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो जहां आपका कैपिटल X है वहां आप log x लिख देंगे, जहां आपका कैपिटल Y है वहां log y लिख देंगे, और जहां e की x है वहां देखो e की x की जगह तो मैंने x लिख दिया, 5 y की जगह log y, x की जगह log x, ऐसे रिप्लेस कर दिया। फिर आपने सिंपल क्या किया है, ये जो 2 है ये इधर पावर में चला जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 फंक्शन जो था मैंने दोनों लॉगरिथम फंक्शन को log m प्लस n को log mn करके सिंप्लीफाई कर दिया। हो गया यहाँ तक। अब आपको पी निकालना है इस टाइप के फंक्शंस का, तो पी बिल्कुल सिंपल होता है, d की जगह 3 और d डैश की जगह 4 रख के आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए आपका पी आ गया, सी एफ और पी को प्लस में लिखा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस एक बात आप देखना, 5 फंक्शन है log ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का। अब log भी एक फंक्शन है, 5 भी एक फंक्शन है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे दोनों फंक्शंस को कंबाइंड करके नया फंक्शन क्या नाम रख दिया, f1, जो एक्स स्क्वायर वाई को, और 5 और log को कंबाइंड करके नया फंक्शन रख दिया f2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट भी आपका बिल्कुल सिमिलर है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि आपकी कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर आपके वेरिएबल कोफिशिएंट है, और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कंपैटिबल है। देखो हमने वही सब्स्टिट्यूशन किया, तो अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को क्या लिखेंगे, डी इंटू डी माइनस वन, इसको लिखेंगे डी इंटू डी डैश, और ये आपकी आ गई डी। तो आपने सब्स्टिट्यूशन करके पुट करा, सभी में से डी कॉमन आके सिंपल। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका एक्सरसाइज 4.2 का। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपने 4.2 एक्सरसाइज में पहले ही स्टडी कर लिया। अगर किसी को भी डाउट है तो पहले अपनी 4.2 एक्सरसाइज अच्छे से स्टडी कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। सॉल्यूशन निकालने के बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ से
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू क्रॉस रिप्लेस करनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बिल्कुल सिमिलर है आपके पिछले क्वेश्चन की तरह ही, वैसे हमने सब्स्टिट्यूशन किया, वैल्यूज पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन बन रही है ये। अब इस इक्वेशन के आपको फैक्टराइजेशन कैसे करी है हमने माइनस टू डी डैश और माइनस डी डैश तो था ही, हमने इसमें डी डी डैश ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और सिंपल आपके फैक्टर बन जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बिल्कुल अब आपका फिर से 4.2 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। इसका सॉल्यूशन आप खुद निकालना सीखेंगे। सॉल्यूशन निकालने के बाद कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यूज देखे, वही हमने क्या किया था, इसे इसमें से डी कॉमन, इसमें से डी कॉमन करके सॉल्व करके निकाल लिया है और इसको सॉल्व कर दिया है, वैसे ही सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम है कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशंस हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई हैं। तो जब तक ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन को अपने गिवन मेथड की तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके और डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली नोट करना है आपने। इसमें अब आप क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय एक्स को कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर बाय 2 को कैपिटल वाई। इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो क्या है, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड स्मॉल एक्स डेरिवेटिव करो, तो इधर बन गया 2x/2, इधर dx/dx, फिर ये बन गया 2y/2 dy/dy, तो dx बाई कैपिटल एक्स हो गया 1/x, dy/dy कैपिटल वाई 1/y। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि करली z बाय करली x निकालो, तो ये हो जाएगा करली z बाय स्मॉल करली x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट कर दी, ऐसे ही डेरिवेटिव्स निकाले, फिर इनकी हेल्प से ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल कर देखो, अब करली स्क्वायर z, अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x फिर से कहूँ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो आप यही सिमिलर टेक्निक यूज करेंगे कि इस फंक्शन का पहले तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x करेंगे, इनटू में डी एक्स बाई डी कैपिटल एक्स आ जाएगा। तो देखिए ये सॉल्व करके आ गया। ऐसे ही आपने करली स्क्वायर z बाय करली वाई स्क्वायर निकाल के जब सारी वैल्यूज अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपका सिर्फ ये फंक्शन बच जाएगा। तो अब ये इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये आपका डी स्क्वायर, ये डी डैश स्क्वायर सिंपल फैक्टर बने, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन आपका ये आया, राइट साइड पर जीरो है तो पी आई आएगा ही नहीं। फाई वन फंक्शन आया था इनका, ये जो 1/2 कांस्टेंट था इसको मैं एडजस्ट करके नया फंक्शन f1 नाम रख देती हूँ, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल और सिमिलर सॉल्व हो रहा है, तो मैं उसको डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। देखो बिल्कुल वही सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए गिवन इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो आप देख रहे हैं कि पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। इस फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। हमने क्या करा, डी स्क्वायर प्लस 2d डी स्क्वायर प्लस n माइनस n प्लस डी माइनस n प्लस 1 डी डैश, इसको हमें यहाँ पर देखिए हमने टर्म्स कलेक्ट कर ली ऐसे, डी स्क्वायर डी डी डैश के साथ माइनस एन डी, डी डैश स्क्वायर डी डी डैश के साथ माइनस एन डी डैश, सिमिलर नेचर की टर्म, इसमें से डी कॉमन, इसमें से डी डैश कॉमन, तो ये देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट सबका सेम है, तो इससे आप क्या बना सकते हैं, फैक्टर। फैक्टर बनाने के बाद अब ये देखिए बिल्कुल 4.2 के मेथड से बिल्कुल सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पीआई भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका आ रहा है, आप इसे सॉल्व करके निकाल के कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नोट करेंगे कि ये जो आई है आपकी इक्वेशन, इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते लीनियर, तो ये जो 4.2 में हमने दूसरा मेथड पढ़ा था कि z को ये लेंगे, गिवन इक्वेशन में सारे डेरिवेटिव निकाल कर पुट करेंगे, तो यानी कि आपका ये वाला पार्ट क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये पार्ट तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसको ज़ीरो रख के आप h और k के फॉर्म में एक इक्वेशन निकाल लेंगे जहाँ से k स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ गई है। तो जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होता है समेशन z, यानी कि समेशन ऑफ दिस,
और यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और ऐसे सिंपल आपका पी आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। सेवेंथ एग्जाम्पल में क्या है, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है, जनरल फॉर्म तो आपको गिवन ही है, आपने वही सब्स्टिट्यूशन किया, पुट करके आपकी इक्वेशन बन गई ये। इस इक्वेशन के बाद फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं हमने 2dd डैश को dd डैश प्लस dd डैश लिख लिया, बस बाकी टर्म्स के फर्स्ट टू के इनके दो दो के ग्रुप बनाए तो अंदर वाला पार्ट सेम है, आपके फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पर ये आ गया सारा आपका CF सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा ना इस पी वाले पार्ट को स्पेशली आपने नोट करना है, क्योंकि ये पी इस टाइप का आपने 4th चैप्टर में भी स्टडी नहीं करा है, और थोड़ी सी इसकी फॉर्म बाकी पी से डिफरेंट है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो पी निकालने के लिए राइट साइड वाला फंक्शन है वो है ये। अब ये है e की 2x प्लस e की पावर 2y होल टू दी पावर n/2। एक्सपोनेंशियल का पी निकालने का आपको सिंपल टेक्निक आती है, लेकिन पावर n/2 आप सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यूज़ क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन को इसे खोलना पड़ेगा, तब तक हम पी ऐसे नहीं निकाल सकेंगे। तो जो आपको सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है इजी फॉर्म में, तो वो फॉर्म होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स करके आप इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर बाय में 2 का फैक्टोरियल और प्लस एंड सोन, इस टाइप से आपकी टर्म्स चलती रहती हैं, ठीक है। तो अगर ये एक्सपेंशन आपको यहाँ यूज़ करनी है तो फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 1, तो मैं e की पावर 2x को मान लेती हूँ कॉमन। e की 2x को जैसे ही कॉमन लेंगे तो पावर n/2 है, तो कॉमन क्या आएगा, e की 2x की पावर n/2, और ये बच जाएगा। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर ली। अब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वहाँ पर मैं 1 प्लस एक्स की जो मैंने यहाँ एक्सपेंशन लिखी है उसे खोल रही हूँ, देखो 1 प्लस एन की जगह क्या है n/2, और ये आपका एक्स वाला पार्ट प्लस में n माइनस 1/2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर अप टू सो। अब बाहर देखिए, ये जो आपका 2 से इससे 2 कट गया, सिर्फ e की nx रह गया। अब ये जो e की nx है इसे अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्स्ट टर्म तो क्या बन गई e की nx, इसके साथ pi लिख दिया। फिर जब e की nx इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपका अंदर क्या बच जाएगा, x के साथ देखो 2 तो पहले से था, n और आ गया, तो आपका बच गया n माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में 2y। फिर जब ये e की nx इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस 4x है, बाहर nx है, तो n माइनस 4x प्लस में 4y प्लस एंड सो, ठीक है। अब कैसे निकालना है एक्सपोनेंशियल का, जब x का कोफिशिएंट जो होता है वो किसकी जगह पुट होगा, d की जगह, y का कोफिशिएंट पुट होता है d डैश की जगह। तो जो पहली वाला है उसमें d को किससे रिप्लेस कर देंगे, n से, और क्योंकि उसमें y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो d डैश को किससे रिप्लेस कर देना है, 0 से। हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड में ऐसे ही x का कोफिशिएंट है n माइनस 2, तो d की जगह पुट कर दिया n माइनस 2, y का कोफिशिएंट है 2 तो d डैश की जगह पुट कर दिया 2। ऐसे ही थर्ड में x का कोफिशिएंट है n माइनस 4, तो पुट कर दिया d की जगह, y का कोफिशिएंट है 4, वो पुट कर दिया d डैश की जगह। तो हमने सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके आप इस वाले स्टेप तक बिल्कुल ईजिली पहुंच जाओगे। अब इस स्टेप पर पहुंचने के बाद आपको इसे सिंप्लीफाई करके किसी ना किसी फंक्शन की एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो सभी टर्म्स में से कॉमन आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर है 1/n² माइनस n, मैं सोच रही हूँ इसी को हम कॉमन रख लें, तो ज़रा देखना ये n² माइनस n ही है और ये भी n² माइनस n ही है, तो मैंने इसको रख लिया कॉमन। तो यहाँ से बच गया enx, यहाँ से बचा n/2 और साथ में ये वाली टर्म, फिर यहाँ से बचा n/2 इंटू n/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल और ये वाली टर्म। अब ज़रा ध्यान से देखिए e की पावर nx सभी में से कॉमन आ जाएगा, और ये जो टर्म बची है क्या आपकी ये वही सिमिलर वाली टर्म नहीं है जो भी हमने यहाँ निकाली थी, यानी कि किसकी एक्सपेंशन है, इसकी। हमने दोबारा से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अब हम फिर से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए की एन एक्स को, बिल्कुल देखो यही रिवर्स स्टेप चल रहे हैं। दोबारा से आपका ये आ गया, इसको आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा और दोबारा से आप इसे इससे रिप्लेस कर देंगे।
तो देखिए फिर से देखिए आपका वही वाला स्टेप बन गया, ई की 2x को फिर से वैसे ही अंदर ले गए आप, अंदर लेके जाने के बाद ई की 2x है आपका x का स्क्वायर, ई की 2y है y का स्क्वायर, यानी कि ये आपका रिक्वायर्ड पी आई आ गया, दोनों को सी एफ और पी आई को प्लस कर दिया, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। इसके साथ ही आपका 5th चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।